प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। बच्चों आप 10th क्लास में हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो सोच रखा है इस बार वो परसेंट आपका बन जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह 10th में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि पिछली बार उन्होंने 90% बनाया था, इस बार उन्हें कैसे भी करके 99% बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे भी करके 80% इस बार बनाना है। आप सब ने अपने अपने लिए एक न एक रिज़ल्ट सोच रखा होगा और हम ये सब करने लगते हैं जब हम 9th का लास्ट पेपर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इस बार 10th की तैयारी हम शुरू से ही शुरू करेंगे। ऐसा हम हर क्लास के लिए सोचते हैं, है ना बच्चों? अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमने जो प्रतिशत सोचा है, जो परसेंटेज सोचा है वो बन भी जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक लक्ष्य को चुन लिया है कि हमें 95% फॉर एग्जाम्पल बनाना है। लेकिन लक्ष्य को चुनना ही जो है वो सफलता प्राप्त करना नहीं होता। लक्ष्य तक पहुंचने वाला जो रास्ता होता है उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना, डेली रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर सतत रूप से, वो हमारी सफलता तक हमें पहुंचाता है। तो अगर आपने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और धीरे धीरे आप चाहते हैं कि आप अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं, तो बच्चों मन लगा करके रोज़ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ना जो है वो जारी रखिए। आज का काम कल पर मत टालिए। मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोगों से, जो काम आज है उसे आज ही पूरा कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए, आपको सारे विषयों के सारे टॉपिक्स जो है वो सब अच्छे से समझ में आए चैप्टर वाइज डिटेल में, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए शिक्षाशास्त्र एजुकेशन को, जहाँ पर हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आ रही है सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में टॉपिक वाइज वीडियोस। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपको डाउट्स हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके डाउट को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मोहित है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, या हम चर्चा करने वाले हैं सूरदास के पद, जो है हमारा हिंदी की क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1, उसके प्रश्नोत्तरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमने उस पाठ की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ ली थी, है ना। भ्रमर गीत जो सूर सागर रचना है सूरदास जी की, उसमें जो भ्रमर गीत है उससे 4 पद लिए गए थे। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे सामने वो ये है कि गोपियों ने क्या किया था? उद्धव को कहा था, अरे ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी तुम बहुत ही भाग्यवान हो। तो अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। व्यंग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यंग मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल और एक दूसरा दोस्त है जिसका नाम है शिवम। अब शिवम जो है आपके मोहल्ले में रहने वाला लड़का है, आपकी स्कूल में नहीं पढ़ता, और राहुल जो है वो आपके साथ आपकी स्कूल में आपकी क्लास में पढ़ता है, वो आपके मोहल्ले में नहीं रहता। अब आपने सोचा क्यों ना शिवम को राहुल से मिलाया जाए। तो एक दिन आपने राहुल से कहा स्कूल में कि अरे राहुल, आज शाम को मेरे घर के पास वाले मैदान में आओ क्रिकेट खेलने के लिए, मैं तुम्हें अपने बहुत अच्छे दोस्त शिवम से मिलवाऊंगा। अब राहुल भी हाँ बोल दिया और शाम को वो आ गया। अब राहुल का जो टेस्ट में हाल ही में रिजल्ट आया था उसमें उसके बड़े कम मार्क्स आए थे, 35 मार्क्स आए थे 100 में से। तो आपने शिवम को जब राहुल से मिलाया तो शिवम को क्या बताया राहुल के बारे में? ये है राहुल, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, पता है इस बार टॉप किया इसने। तो आपने राहुल के मज़े ले लिए। तो ये जो मज़े लिए आपने, विपरीत बात बोल कर लिए। जो बात आपने कही सत्य जो है वो ठीक उसका उल्टा था। इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आपने व्यंग किया। सरल भाषा में सरल उदाहरण से अभी के लिए इतना समझिए, ठीक है। तो व्यंग उड़ा रही हैं गोपियां, व्यंग कर रही हैं किसको? उद्धव को, ऐसा बोल के कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो, जबकि वो वास्तविकता में क्या कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यहीन हो, है ना, भाग्यवान नहीं हो। चलिए, अब इसमें क्या व्यंग निहित है इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमने बहुत अच्छे से उस दिन व्याख्या में समझा था ना कि गोपियों का ये कहना है कि हम तो कृष्ण को इतना सब कुछ मानती हैं, अपना तन मन सब कुछ उस पर न्यौछावर कर चुकी हैं, उसे ही हमारा रक्षक मानती हैं, उसे ही हमारा भगवान मानती हैं।
और तुम तो कृष्ण रूपी प्रेम के सौंदर्य रूपी सागर में रहने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं डूबे उनमें, तेल की गगरी के समान निकले कि एक बूंद भी पानी की अपने ऊपर नहीं लगने दी तुमने। तो अब देखिए, जो जानकारी हमें पता होती है उसे एक सटीक उत्तर के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर क्या है, भाग्यहीन है। क्यों है, समझिएगा। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। सोच के देखिए, कृष्ण जो वर्णित है कथाओं में, अगर वो साथ में हो तो क्या ये संभव है कि हम कृष्ण के आकर्षण से मोहित ना हो, कृष्ण से प्रेम ना कर पाए? ये तो संभव नहीं है। लेकिन उद्धव जो है वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके जो सौंदर्य रूपी आकर्षण प्रेम है उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पाए, है ना, आकर्षित नहीं हो पाए। वे प्रेम बंधन में बंधने और मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया क्या है, अपरिचित है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि प्रेम का बंधन क्या होता है, अनुराग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से हमें जो है अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। बच्चों, ये जो प्रश्नों के उत्तर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। ये प्रश्न का उत्तर कहीं से भी लिया गया हो, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ और ये मेरी आपको सलाह भी है कि आप अपना उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब बच्चों आप किसी पाठ को पढ़ेंगे और अपना उत्तर स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे, अपना आंसर स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर होंगे बहुत सारे सुधार। और बच्चों यकीन मानिए, ये सुधार ही आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को बदलेंगे और उससे ही आपका भाग्य चमकेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 की। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, लिखा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। किस किस से की गई थी उद्धव के व्यवहार की तुलना? एक तो मुझे पता है पुरैन पात यानी कमल के पत्तों से की गई थी, है ना। क्या होता है सोच के देखिए, अगर पानी से विरक्ति चाहिए तो पानी में पैदा होना बहुत ज़रूरी है ना। जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी आवश्यकता जो है वो कभी महसूस नहीं होती। पानी में जन्म लेने वाले अक्सर जो अधिकतम पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पानी में नहीं भीगती, क्योंकि वो जन्म ही पानी में लेते हैं। तो उनके अंदर ये गुण पैदा हो जाता है कि पानी उन्हें छू ना सके। जैसे कि कमल हो गया, कमल के जो पत्ते होते हैं कभी आपने उनको छू के देखा है? मोम जैसा महसूस होता है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती बहुत देर तक, है ना। ठीक है, तो अब उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? देखिए, इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि उद्धव के व्यवहार की पहली तुलना ऐसे कमल के पत्ते से की गई है जो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, नम नहीं होता। दूसरा लिखा है, उद्धव की दूसरी तुलना तेल से युक्त ऐसे घड़े से, यानी एक ऐसा पात्र, ऐसा बर्तन जिसमें क्या रखते हैं, तेल रखते हैं। तो क्या होता है, उसमें चिकनाहट पैदा हो जाती है। और आप तो जानते हैं ना कि तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते। तो बस यही लिखा है कि उद्धव की दूसरी तुलना तेल से युक्त ऐसे घड़े से की गई है जो जल में डुबोने पर भी पानी में नहीं भीगता, नहीं डूबता, भीगता नहीं, सॉरी। समझ गए आप? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से बच्चों देना था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, अपनी समस्या बताई। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुल 4 बिंदु लिखे हुए हैं, चारों को एक एक करके समझते हैं बच्चों। लिखा है कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को अपनी समस्या बताने का प्रयास किया। पहला क्या है, उद्धव तुमने प्रीति नदी में कभी पैर नहीं डुबोया। उद्धव को ये बता रही हैं कि तुम हमारी पीड़ा क्या समझोगे, तुमने तो कभी भी प्रीति नदी में, यानी ऐसी नदी में जो प्रेम से उमड़ती है, उसमें तो कभी अपना पैर रखा ही नहीं, धरा ही नहीं, तो तुम भला हमारी समस्या क्या समझ पाओगे। दूसरा, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रह गए। तुम कृष्ण के साथ रहे, उनके पास रहे निरंतर, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें कृष्ण का जो प्रेम है, जो आकर्षण है, वो छू न सका। इसके बाद लिखा है, योग संदेश हम जैसों के लिए कड़वी ककड़ी के समान है। हम तुम्हारी तरह नहीं है जिन पर कृष्ण के प्रेम का असर ना हो।
अब उद्धव लेके आए थे योग का संदेश। योग संदेश मतलब सरल भाषा में आप ऐसे समझिए कि गोपियों को ये कहने आए थे कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, तो आप अपना मन उनसे हटा के ईश्वर के अनुराग में या फिर मोक्ष की तरफ लगाइए, योग संदेश में लगाइए। अब गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए भला ये योग संदेश किस काम का, ये तो आप उन्हें जाकर दीजिए जिनका मन चक्री है, यानी चंचल है, जिनका मन भटकता है अभी इधर अभी उधर। हमारा तो मन हमेशा से ही कृष्ण में लगा हुआ है, भला हमारे लिए ये योग संदेश के क्या मायने हैं। और चूंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कृष्ण के आने का और वो तो आ नहीं रहे हैं, तो ये जो योग संदेश है कि अब वो आएंगे भी नहीं, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। आपका मन कर रहा है, थोड़ा गर्मी का मौसम है, प्यास लग रही है और आपके सामने है प्यारी सी ककड़ी, और साथ में आप थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए समझ लीजिए कि कुछ उसमें जो मसाला डालते हैं वो भी है। अब बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ककड़ी कब कटेगी और आप उसमें मसाला डाल के उसको खाएंगे। लेकिन अचानक से आपको पता चला कि जैसे ही ककड़ी का एक बाइट आपने अपने मुंह में लिया, वो तो कड़वी है, तो कैसे अपना मन पूरा खिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये योग संदेश भी जो है कड़वी ककड़ी के समान है गोपियों के लिए, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, उद्धव पहले के लोग ही अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। अब तो कृष्ण कहाँ चले गए हैं भाई, मथुरा चले गए हैं। वो तो पहले से चालाक थे, गोपियाँ ऐसा कह रही हैं, और अब तो वो और ज़्यादा समझदार हो गए होंगे, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। लिखा हुआ है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। अब उद्धव जो संदेश लेके आए थे बच्चों, वो संदेश योग संदेश था और गोपियाँ विरह अग्नि में जल रही थी। विरह अग्नि मतलब, विरह मतलब होता है न मिलने की तड़प, ठीक है, उसमें वो जल रही थी। और ऐसे में उद्धव आके बोलते हैं कि मैं आपके लिए योग संदेश लाया हूँ, कृष्ण ने भिजवाया है और अब वो नहीं आएंगे। तो ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई। तो अब देखिए, समझते हैं इसको उत्तर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना को प्रकट न कर पाने के कारण विरह अग्नि में पहले से दग्ध हो रही थी। अगर आपका कोई दुख है जो किसी व्यक्ति की वजह से है, जो आपको समझता है, जिसको आप समझते हैं, दुख उसी से तो होता है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई एक अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, उसने आपको एक थप्पड़ लगा दिया, बेवजह लगा दिया मान लीजिए, तो आपको बुरा तो लगेगा। लेकिन क्या इतना बुरा लगेगा कि आप 1 महीने तक उस बारे में सोचते रहें? कभी नहीं। लेकिन आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है जिससे आपका झगड़ा हो गया, बहस हो गई, तो तब तक आपको अच्छा नहीं लगता ना, जब तक वापस से सारी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती। हम अपने अपनों से ही तो गुस्सा करते हैं, अपनों से ही प्रेम भी करते हैं। प्रेम करते हैं इसीलिए गुस्सा करने का अधिकार भी रखते हैं, ठीक है। तो यही स्थिति गोपियों के साथ भी है बच्चों। तो अब वो पहले से दग्ध हो रही थी, उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। जब उनका योग संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त हुआ तो उनकी विरह अग्नि और बढ़ती चली गई, और इस तरह योग संदेश ने विरह अग्नि में घी का काम किया। अब उनको जब पता चल गया कि कृष्ण आने वाले हैं और नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में वो और ज़्यादा जो है परेशान हो गई होंगी। उनकी विरह अग्नि में तो घी डालने का काम हो गया। बस ऐसे ही आपको अपना उत्तर देना है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे ये बताया है सूरदास जी ने कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी एक मर्यादा होती है कि हम जितना प्रेम सामने वाले से कर रहे हैं उतना ही प्रेम अपेक्षित भी रहता है। आपने देखा होगा, हमारे जो दुख का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी अपेक्षाएं। और हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती कहाँ से है? अपेक्षाएं मतलब बच्चों एक्सपेक्टेशन। हमारा अपने दोस्त से ये एक्सपेक्ट करना कि जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो वो हमारी मदद करेगा। हमारा अपने परिचितों से, अपने परिवार वालों से ये अपेक्षा रखना कि जब हम कष्ट में होंगे तो वो हमारी सहायता करेंगे, और जब वो ऐसा नहीं करते तो हमें फिर दुख पहुंचता है। तो ये अपेक्षा का कारण क्या है? इस अपेक्षा की वजह एक ये भी है कि हम भी अपने
परिचितों को कष्टों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उनकी तकलीफ़ में उनका साथ देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी। और ऐसे में जब हम हमारे दोस्त की हमेशा मदद करते हों और जब हमें उसकी मदद की आवश्यकता हो और वो ना करे, तो बताइए हमें कैसा लगेगा। वही स्थिति गोपियों के साथ है। वो कह रही है मर्यादा न लही, यानी कि मर्यादा नहीं रखी कृष्ण ने प्रेम की। हम तो उससे इतना प्रेम करते हैं, उसके अलावा दिन रात सोते बैठते उठते जागते कुछ नहीं सोचते। तो प्रेम की मर्यादा ये कहती है कि बदले में कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करें, हमसे एक बार सही मिलने तो आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस संदर्भ में ये बात कही गई है। अब देखते हैं कि इसको उत्तर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें तथा उसे निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। लेकिन यहाँ तो कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें योग संदेश भेजकर। तो उन्होंने प्रीत निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया। आगे लिखा है, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का क्या कहा है बच्चों, उल्लंघन कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नहीं आए खुद मिलने और योग संदेश भेज दिया, ये तो उनके लिए छल है, धोखा है। बस यही बात है जो मर्यादा न लही जो है इस माध्यम से वो प्रकट कर रही हैं गोपियाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अब देखिए बच्चों, क्या है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे की है। कैसे की है? सबसे पहले गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए कौन है। भाई कृष्ण है उनके लिए हारिल की लकड़ी। हारिल कबूतर प्रजाति का एक पक्षी है जिसे ग्रीन पिजन भी कहते हैं, आप जानते हैं। उसके लिए एक लकड़ी बहुत मायने रखती है जो वो कहीं से खोजता है और फिर अपना पूरा जीवन भर उस लकड़ी को साथ रखता है। अगर ना हो तो उसके दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो जाती, ऐसा समझिए। तो वो कहती हैं कि वो गुड़ से चिपटी उन चींटियों के समान है जो कि अब गुड़ में ही रहना चाहती हैं और वहीं दम तोड़ देंगी। वो कहती हैं कि वो हारिल की लकड़ी के समान है उनके लिए, उनके जो कृष्ण है वो, कि अगर वो नहीं है तो उन्हें चैन नहीं मिलेगा। वो कहती हैं कि वो अपने तन मन से, मन कर्म और वचन से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं पूर्ण रूप से। वो कहती हैं कि वो सोते जागते हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो सिर्फ कृष्ण को ही ध्यान करती रहती हैं, कृष्ण के नाम का ही जाप करते रहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि उन्हें कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसे में योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 में, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसका तो उत्तर मैं आपको बता चुका हूं कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन बहुत ही चंचल है, जिनके मन में भटकाव है, अभी इधर को अभी उधर को पलट जाता है। लेकिन जिनका मन एकाग्र है गोपियों की तरह, जैसे वो सिर्फ कृष्ण को जानती हैं, चाहती हैं, वो उनके लिए योग संदेश तो व्यर्थ है। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। प्रश्न क्रमांक 8 में बच्चों दिया हुआ है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, अब देखिए मैं उत्तर पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि जो गोपियों का कहना चाहिए कि योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो क्या है। समझिए, दृष्टिकोण मतलब नजरिया। सूरदास जी ने जो ये पद रचे हैं, इसमें गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, यानी एक ही से निष्ठा होना, एक निष्ठ है ना, कि एक के लिए सब समर्पित है, वो बताना, भक्ति और आसक्ति, स्नेह महता को प्रकट करना कि उनसे कितना स्नेह करती हैं। गोपियों पर श्री कृष्ण का प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग संदेश भी कड़वी ककड़ी और योग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण ही चाहिए, तो फिर कृष्ण का संदेश लेके क्या करेंगे। ठीक है, वो भी योग संदेश जो कहता है कि कृष्ण नहीं आएंगे। फिर बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 हमारे सामने है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। आप बताइए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए।
मान लीजिए आप राजा हैं और आपकी प्रजा है, तो आपका धर्म, सबसे पहला धर्म क्या होगा? यही कि आप अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उनके चैन का, उनके सुकून का ध्यान रखें। अगर उन्हें कोई कष्ट है तो सबसे पहले उस कष्ट को दूर रखें, क्योंकि भाई वो तो आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस डायलॉग है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं मेरे दोस्त। तो बस यही बात है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, खुश रखे और सुखी रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। जब आप ऐसे बड़े बड़े उत्तर देखते हैं तो आप घबराते तो नहीं? बिल्कुल मत घबराइए। जब कहानी याद हो, समझ में आ गई हो, तो ऐसे उत्तरों से भला क्या घबराना, है ना। लिखा हुआ है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? कृष्ण में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन? पहले कृष्ण भी गोपियों के प्रति समर्पित नजर आते थे, गोपियों से अगाध प्रेम करते थे। नहीं, गोपियों के लिए क्या क्या नहीं करते थे, बांसुरी बजाते थे, सब करते थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन अब उन्हें कृष्ण में परिवर्तन नजर आ रहा है, क्योंकि वो कृष्ण जो हमेशा गोपियों के कहने पर उनके समक्ष प्रकट हो जाते थे, अब इतना समय हो गया वो तो आए नहीं, बल्कि उल्टा वो क्या बोल रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं इसका उत्तर कैसे दिया है। सबसे पहले लिखा है कि गोपियों को ऐसे अनेक परिवर्तन जो हैं वो कृष्ण में दिखाई दिए, जिनके कारण वो अपना मन, अब कह रही हैं, वो कहती है ना उद्धव को कि कृष्ण से कहो कि हमारा जो मन वो अपने साथ ले गए हैं वो हमें लौटा दे। तो लिखा है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, वो अब और ज़्यादा समझदार हो गए। चालाक तो पहले ही थे, अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं करते, वो ध्यान नहीं देते और राजधर्म भूलते जा रहे हैं कि उन्हें अपनी प्रजा के सुख चैन की, उनके साथ अन्याय नहीं होने देने की उसका ध्यान रखना चाहिए, प्रजा को सुखी रखना चाहिए। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण जो है अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं और हम जो उनसे प्रेम करती हैं, हमें योग संदेश भेजकर हमारी प्रेम भावना का वो अपमान कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये उत्तर समझ में आया? भाई क्यों नहीं समझ में आएगा जब हम इतने अच्छे से इसको समझ रहे हैं, है ना। चलिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपके लिए हमेशा आसान रहेंगी बच्चों, चाहे विषय कोई भी हो। अब आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 पर। एक और एक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। अब देखिए बच्चों, जो बुद्धिमान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, जो समझदार होता है, जिसे नीति अनीति की समझ होती है, ऐसा व्यक्ति वाक चातुर्य करे तो समझ में आता है। लेकिन गोपियाँ जो भोली भाली हैं, जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, वो भला वाक चातुर्य में इतनी आगे कैसे हैं? प्रेम भावना से, है ना। जब हमारा मन साफ होता है, जो हमारे मन में होता है वही हमारी जुबान पर होता है बच्चों, तो फिर अपने आप ही जो परम कृपालु भगवान है, जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, वो हमें आशीर्वाद देती है। किस चीज़ का? इस चीज़ का कि हम अपने सत्य के दम पर दुनिया जीत सकते हैं। तो फिर वाक चातुर्य होना तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं? तो देखिए, अब उत्तर में लिखा है कि गोपियाँ जो हैं वो वाक चतुर हैं। वाक चातुर्य कैसे? वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि जो ज्ञानी उद्धव है, जिस प्रकार वे अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुनाती हैं, उनकी उलाहना कर उनकी तुलना कमल के पत्ते से, तेल की गगरी से करती हैं ना। ये दर्शाता है कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए ही है सिर्फ, और यही कारण है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का सच्चा ज्वार है, उमड़ाव है, ज़बरदस्त आवेग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने बच्चों घुटने टेक देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1, 2, 12 की। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर ठीक है, अभी बताते हैं। अब सूर का भ्रमर गीत है ना, सोचिए, गोपियाँ अपनी बात नहीं कह पा रही हैं उद्धव से सीधे तौर पर, तो वहाँ पर एक भौरा भ्रमर आ गया। तो वो क्या करती हैं, भौरे को बताती हैं, भौरे के माध्यम से किसको बता रही हैं अपनी बातें, अपने मन की व्यथा उद्धव को। तो लिखा है कि भ्रमर गीत में जो है ना, ये विरह व्यथा का, विरह के दुख का, बिछड़ने के दुख का जो है मार्मिक वर्णन है। मार्मिक मतलब क्या होता है? जिसमें मर्म हो, है ना, बहुत गहराई हो। ठीक है,
पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। ये गेयता और संगीतात्मकता का मतलब होता है जब हम पद्य का वाचन करते हैं ना, तो उस समय एक लय में उसे कहा जाए। ठीक है, सुनने में बड़ा आनंद आता है, आकर्षित हो जाते हैं आप। फिर लिखा है गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है, कि गोपियां जो है वो एक के प्रति ही निष्ठा रखती हैं, श्री कृष्ण के प्रति। फिर लिखा है कि इसमें गोपियों के माध्यम से उपातंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, जैसा गोपियों के माध्यम से, है ना, कौन कौन सी बातें कही हैं। व्यंग्यात्मकता, वो व्यंग करती हैं उद्धव के साथ में। वाक्पटुता, वाक चातुर्य में भी वो बहुत माहिर है ना, ये सारी चीज़ें। और उदाहरणों से, अलग अलग उदाहरणों से अपने मन की बात जो है वो प्रकट करती हैं उद्धव के सामने। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। सगुण ब्रह्म क्या होता है? ऐसे देखिए, ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है ना, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं। और सगुण मतलब जिसका कोई आकार प्रकार होता है, जैसे कि श्री कृष्ण। फिर लिखा है उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है, कि उद्धव कितना भी ज्ञानी हो लेकिन प्रेम की विजय यहाँ पे बताई है, कि जिसके मन में अगाध प्रेम है, श्रद्धा है, वो सब कुछ जीत सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। लिखा हुआ है गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। अब देखिए, हम अपनी कल्पना से तो बहुत सारे तर्क दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से जरूर लिखिएगा। देखिए, कृष्ण ने तो हमसे मिलने का वादा किया था, ना ही उन्होंने प्रेम धर्म निभाया और ना ही राजधर्म। योग संदेश जो है कृष्णा कुब्जा को क्यों नहीं देते? और वह इतना ही प्रभावशाली है अगर, तो यह बताओ कि जिसकी जुबान पर कृष्ण का मीठा रस चढ़ गया हो, वह योग जैसे कठिन मार्ग का संदेश भला क्यों सुनना चाहेगा? एक तरफ भगवान है और एक तरफ एक संदेश है, तो किसे चुनेंगे आप? दूसरा है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है योग संदेश में। हम गोपियां तो कोमल शरीर वाली हैं, गोपियां कहती हैं जिनकी जो देह है बहुत कोमल है और मधुर मन वाली भी हैं, तो हमसे ये कठोर साधना भला कैसे हो पाएगी? हमारे लिए ये मार्ग असंभव है योग वाला, और योग का मार्ग गोपियों के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपियों का शरीर कोमल और मन मधुर है। ये कठोर साधना गोपियों के कर पाने की बात नहीं है, वो उसमें सक्षम नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। लिखा हुआ है कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? अब इतना नीति को जानने वाला व्यक्ति, इतना समझदार बुद्धिमान व्यक्ति आखिर क्यों गोपियों के सामने नतमस्तक हो गया, झुक गया, हार गया? देखिए, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, लेकिन व्यवहारिकता का अनुभव उन्हें नहीं था। उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, प्रेम नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी प्रीति की नदी में, प्रेम के सागर में तुमने पैर भी नहीं डुबोया। जिसका उत्तर उद्धव नहीं दे पाए कि हाँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई। फिर लिखा है गोपियां श्री कृष्ण के प्रति असीम अनंत लगाव रखती थी। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत मतलब जो सब तरफ है, चारों तरफ फैला हुआ है ना, जिसका कोई अंत नहीं। जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब ही नहीं है, तो उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठी। भाई, कोई एक विषय है जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है, आपने कभी उस विषय को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, जिया ही नहीं, समझा ही नहीं, तो फिर आप तो वहाँ पर हार ही जाएंगे, है ना। तो ये स्थिति उद्धव के साथ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। ये बच्चों हमारे अभ्यास प्रश्न वाला जो हिस्सा है इस अध्याय का, उसका अंतिम प्रश्न है। लिखा हुआ है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, आजकल की जो राजनीति है उसमें तो लोग छल कपट करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ठीक है। तो श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं और वृंदावन छोड़ देते हैं, परंतु उन्हें प्रेम करने वाली गोपियां पीछे ही छूट जाती हैं। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी, वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला कौन आ गया? योग संदेश आ गया। तो उन्हें उसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई और वे इसे अपने साथ छल समझने लगी। इसलिए उन्हें आरोप लगाया कि हरि जो है वो अब राजनीति को पढ़कर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने अभी तक इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को अभी साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे पुनः मुलाकात होगी, फिर से हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।